हेलो दोस्तों, क्लास 12th के फिजिक्स में इस समय हम सब लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का 6th लेक्चर है। इसमें हम सब लोग इस समय अन्योन्य प्रेरण तथा स्वप्रेरण और साथ ही साथ प्रेरक या कुंडली में संचित ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो आंकिक प्रश्न है बालाजी प्रकाशन से कराए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि दो कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पीयर की धारा को 0.5 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हों तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन भी पूछ रहा है। दो चीज़ें निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हमको ई निकालना है। जैसे देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व तो हमें दिया गया, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1.5 हेनरी। I1 जो है धारा पहले 20 एम्पीयर है और 0.05 सेकंड में ये 0 एम्पीयर बचती है। ई निकालना है। एन फेरों की संख्या 300 दी गई है और फ्लक्स कितना परिवर्तित होगा, यानी कि डी फाई बी या डेल्टा फाई बी की वैल्यू हमको निकालनी है। फ्लक्स में परिवर्तन। तो हम सबसे पहले ई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से एम की वैल्यू हमने पढ़ा है, एम इज टू माइनस का ई अपान डी डी टी ऑफ आई। तो एम का गुणा डी डी टी ऑफ आई से कराएंगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का एम डी डी टी ऑफ आई। तो एम डी डी टी ऑफ आई का मतलब क्या होता है वो चीज़ चलिए देखते हैं। माइनस का एम डी डी टी ऑफ आई का मतलब होता है I2 माइनस I1 और बटे में कितने समय में परिवर्तन हुआ है, टी समय में। क्योंकि प्रारंभिक समय 0 से मान करके 0 सेकंड से 0 सेकंड में 20 एम्पीयर की धारा है। 0 सेकंड से कितना 0.05 सेकंड बढ़ेंगे जैसे 0 से, तुरंत करंट कितनी हो जाती है, 0। तो ये I2 की ही वैल्यू रहती है, T2 की ही वैल्यू होती है, T1 हमेशा 0 होता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, अगर समय एक ही दिया गया है तो उसमें एक चीज़ ये याद रखिए कि T समय में परिवर्तन कितनी हो रही धारा की, I1 से I2 बन रहा है। तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ T समय में, I2 माइनस I1। कितने समय में हुआ है, T समय में हुआ है, तो वो रखेंगे। तो हल करेंगे तो वैल्यू अब डालेंगे। E इज इक्वल्स टू माइनस का m मतलब 1.5 गुणे I2 कितना है हमारे पास 0 है, I1 कितना है 20 और T कितना है हमारे पास 0.05। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक होंगे। तो हल करेंगे 5 एकन 5, 5 3 15, कितने हो गए 30। माइनस का 30 गुणे माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, यानी 600 वोल्ट का विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न होगा। अब विद्युत वाहक बल हमने निकाल लिया है, वो भी प्लस का। अब प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो करंट है वो कम हो रही है। करंट कम हो रही है तो ई की वैल्यू प्लस की आएगी। अगर करंट बढ़ रही है तो हमेशा ई नेगेटिव आता है। चलिए फ्लक्स में परिवर्तन, तो एक फार्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल्स टू माइनस का एन डी डी टी ऑफ फाई बी। फैराडे का द्वितीय नियम है, ई इज इक्वल्स टू माइनस का एन डी डी टी ऑफ फाई बी। क्योंकि n हमें दिया गया तभी हमने n का यूज किया है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको फाई बी निकालना है, डी फाई बी की वैल्यू निकालनी है, फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। ई की वैल्यू कितनी आई है 600 और बराबर में n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300 और डी फाई बी अपान डी टी, ये हमारा डी टी ही है, हमेशा ये याद रखें। डी टी मतलब टी कितना दिया गया 0.05। अब 1 2 1 2 0 2 1 3 एकन 3 3 दूनी 6। अब इसका गुणा इधर कराएंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 0.05 और ये माइनस का चिन्ह भी इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमारी ये किसकी वैल्यू आएगी, डी फाई बी की वैल्यू आएगी। तो हल करेंगे तो 2 पंची 10, कितने अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे दशमलव, तो 0 इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं डी फाई बी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन जो है 0.1 वेबर है। फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है, 0.1 वेबर परिवर्तन हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एक कार की स्कूलिंग कुंडली की प्राथमिक धारा 10 माइक्रोसेकंड
में 4 एम्पीयर से शून्य होती है, तो इसकी द्वितीय कुंडली में 40,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस कूलिंग की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो हमको m निकालना है, समय दिया गया है t = 10 माइक्रो सेकंड। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और हल करने पर ये कितना बचेगा? 10⁻⁻5 सेकंड। तो 10⁻⁻5 सेकंड इतने समय में जो धारा थी वो I1 से I2 बन रही है, यानी 4 एम्पीयर से 0 हो रही। कितने समय में? 10 माइक्रो सेकंड। यही हमारा dt है, dt यानी t यही हमारा है। तो t समय में ही I1 से I2 धारा बन रही है। तो m का फार्मूला हमने पढ़ा ही है, m = -e/d/dt। वैल्यू डालेंगे तो -e/d/dt। di का मतलब होता है I2 - I1 और dt का मतलब होता है यहाँ पर t। अब हम वैल्यू को डालेंगे तो m = e की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40,000 है। I2 कितना हमारे पास? I2 है, ये माइनस का चिन्ह, 0। I1 कितना हमारे पास? 4 है, और बटे में t कितना है हमारे पास? 10⁻⁻5। ये ऊपर चला जाएगा। हम इसको सीधे तरीके से क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, 4 0 प्लस के हैं तो 4 × 10⁻4, और ये 10⁻⁻5 ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और नीचे कितना बचा? -4। भाई 0 में से 4 घटाएंगे -4, यहाँ पर माइनस पहले से ही था, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा? 4 + के 5 - के 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1, यानी ये हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी, यानी कैपिटल H। ये हो जाएगा इसका आंसर 13 नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 4 सेकंड में 0.8 एम्पीयर से घटकर 0.2 एम्पीयर रह जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1.76 हेनरी है। तो हमको E निकालना है और T दिया गया है, I1 I2 दिया गया है। अच्छा, धारा में परिवर्तन की दर हम अलग से भी निकाल सकते हैं, यानी di/dt। ये हमारा हमेशा dt ही होता है, ये चीज़ याद रखिए। तो जो T दिया गया है, यानी 4 सेकंड में जो करंट 0.8 एम्पीयर थी उससे घट करके 0.2 एम्पीयर आई। तो इसका मतलब क्या होता है? di/dt या फिर d/dt। इसका मतलब होता है I2 - I1/t। तो t समय में कितनी धारा परिवर्तित हुई है? I2 - I1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो I2 कितना हमारे पास? 0.2, I1 कितना है? 0.8, और T कितना है? 4। हल करने पर ये कितना बचेगा? 0.6, वो भी काहे का? माइनस का, और बटे में कितना है? 4। ये हमारा मिल गया d/dt, एम्पियर प्रति सेकंड। अब हमको क्या निकालना है? E। तो E = -m d/dt का फार्मूला लगा देंगे, बिल्कुल पहला वाला। E निकालना है तो फिर d/dt का गुणा m से करा देंगे और माइनस का चिन्ह इधर लाएंगे। तो E = -m यानी 1.76, d/dt हमारा कितना आया है? 0.6 के बटे में 4। ठीक है ना, वो भी काहे का? माइनस का। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, और दशमलव लग ही जाएगा तभी, क्योंकि एक छोटा है तो दशमलव लगाएंगे तो 7 उतरेगा, यानी कि हो गया 17। 2 8 16, 2 8 16, यानी 0.88। हल करेंगे, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 3 8 24 के 4, 3 8 24 और 2 26। कितने अंक आगे दशमलव है? 1 2 1, यहाँ पर 2 3, 3 अंक आगे दशमलव है, तो 1 2 3, 3 अंक आगे दशमलव कर देंगे तो इतने वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, E = 0.264 वोल्ट, यही आंसर होगा। ठीक, इसमें आंसर 264 वोल्ट दिया गया है। समय दिया गया 4 सेकंड। ठीक है, I1 8 एम्पीयर से 2 एम्पीयर, यानी 0.8 से 0.2 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा। ठीक है,
m दिया गया है 1.76 हेनरी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का m डी ऑफ आई। हाँ ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, इसमें पॉइंट आगे नहीं लगा, इसमें पॉइंट आएगा क्योंकि चीज़ें बहुत छोटी छोटी है ना, कम धारा भी बहुत छोटी है तो इसलिए आएगा ही नहीं। इसमें 600 वोल्ट कब आया? जब समय कम था और करंट क्या थी? ज़्यादा। इसमें धारा भी कम है और समय क्या है? ज़्यादा है। उसमें समय कम था और ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे, इसमें धारा कम है और समय ज़्यादा है, तो इसलिए ई का मान इतना ही होगा। ये सही है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि चित्र 6.53 में R इक्वल्स टू 10 ओम, L इक्वल्स टू 5 हेनरी, A इक्वल्स टू 20 वोल्ट तथा I इक्वल्स टू 2 एम्पियर है। धारा -1.0 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। VA माइनस VB का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं और ये एक परिपथ दिया गया है। परिपथ है जिसका प्रतिरोध क्या है? R है और प्रेरकत्व क्या है? L है और EMF क्या है इसका? सेल का विद्युत वाहक बल E है। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम A से कहाँ जाना? A और B के बीच विभवांतर निकालना। तो इस बिंदु A का विभव क्या है? VA और B का विभव क्या होगा? VB। हम स्टार्ट कर रहे हैं A से B स्टार्ट करिए आप, चाहे B से A स्टार्ट करिए, दोनों के दोनों सही होते हैं। चाहे आप A से B जाइए, चाहे आप B से A आइए, कोई दिक्कत नहीं। A से B की ओर हम जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लगेगा क्या? KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, लॉ जिसे कहते हैं। A से किधर जाना हमको? B पर। विभवांतर नियम है ना, वोल्टेज का नियम है। तो बिंदु A से स्टार्ट कर रहे हैं तो A का विभव क्या है? VA। ठीक, इसमें एक चीज़ याद रखिए, अगर करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक प्रतिरोध है R, अगर हमारी दिशा ये जो हमने बनाई है A से B की ओर, यानी लूप की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक ही ओर हों, हम प्लस का IR लेते हैं। अच्छा, कुछ बुकों में क्या होता है? ये माइनस का IR भी लिखा रहता है। करंट की डायरेक्शन में माइनस IR, करंट की विपरीत डायरेक्शन में प्लस IR, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही होते हैं ना। और ये सेल का क्या है? एक सेल है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E। अगर पहले हम, ये लूप की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? लूप की। अगर लूप की डायरेक्शन में पहले सेल का प्लस मिला तो प्लस का E लिखते हैं। कुछ बुकों में अगर इसमें IR प्लस का लेंगे तो प्लस का E इसमें लेंगे, अगर IR इसमें माइनस का लेते हैं तो प्लस मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस। बस यही चीज़ करना। अच्छा, बुक में हमारे जो हिंट दिया गया है वो माइनस वाले के लिए दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। VA तो दोनों सही हैं। चलिए, अभी तक हम सब लोगों ने किसको लिया था? करंट की डायरेक्शन में जाते थे, प्लस मिल रहा सेल का तो प्लस। अब हम उल्टा ले गए, यानी अगर हमारी दिशा और करंट की दिशा सेम है तो माइनस का IR करेंगे, माइनस का वोल्टेज। अगर पहले सेल का प्लस मिला तो हम E किसका लेंगे? माइनस का। अगर करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन उल्टी है तो प्लस का IR, अगर पहले सेल का माइनस मिला तो प्लस का E लिखेंगे। ये चीज़ उल्टा पलट देंगे। अब देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है तो हम चिन्ह क्या लेंगे? माइनस का। करंट कितनी है? करंट कितनी है? I, और प्रतिरोध कितना है? R, यानी वोल्टेज ही लिखना है। ये VR मतलब R पर वोल्टेज है। ठीक, L पर जाएंगे। चलिए VR ही किए दे रहे हैं तो R पर वोल्टेज कितना है? VR। यहाँ पर देखेंगे करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन दोनों सेम है, हम भी A से B जा रहे हैं, करंट भी A से B जा रही है, यानी चिन्ह क्या होगा? माइनस का। ठीक, अब यहाँ पर वोल्टेज कितना है? VL को ही क्या कहा जाता है? E कहा जाता है, तो E लिख देंगे। ठीक भैया, अब पहले सेल का क्या मिला? प्लस, तो हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। अगर सेल का प्लस मिलेगा तो हम माइनस का E लिखेंगे। और कहाँ पर पहुँचना हमको? B पर, तो बराबर में क्या कर देंगे? VB। इसका हमने शॉर्ट वीडियो भी करवाया है, लेकिन उसमें उल्टा इसी का किया गया है, तो उसे आप ज़रूर देखिए। इसका उल्टा प्रयोग किया गया है। अगर ये प्लस का चिन्ह लिया गया, ये प्लस का चिन्ह लिया गया है।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही चीज़ होते हैं। वी ए माइनस वी बी चाहिए तो वी बी को इधर लाएंगे वी ए के पास, तो वी ए माइनस वी बी मिल जाएगा हमें। अब वी आर इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस, ई इधर माइनस इधर आएगा प्लस, ई इधर माइनस इधर आएगा प्लस। सॉल्व करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वी आर इज इक्वल्स टू कितना होता है आई आर, प्लस ई इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का एल डी डी टी ऑफ आई, माइनस का एल डी डी टी ऑफ आई। ठीक, और इसके बाद क्या है, ई इधर माइनस का इधर प्लस का, तो ई का मान ई ही रख देंगे। ठीक भैया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ई की यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू लेनी है, याद रखिए ई की मॉडुलस वैल्यू लेनी है। हमको ई का परिमाण चाहिए। दिशा तो हम केवीएल में यूज ही कर रहे हैं, केवीएल में दिशा यूज हो चुकी है। ई की दिशा किस में यूज हो चुकी है, केवीएल में। ठीक, केवीएल दिशा ही तो बताता है वोल्टेज की। ठीक है, तो ई इधर आएगा तो ये मॉडुलस वैल्यू रखेंगे, तो ये प्लस का था तो प्लस का ही रखेंगे। ये चीज़ याद रखिए, केवीएल क्या बताता है, वोल्टेज की डायरेक्शन को बताता है, और केसीएल क्या बताता है, किरचॉफ करंट रूल, ये बताता है करंट की डायरेक्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो वही सही रहेगा। तो ये डायरेक्शन बताता ही है, तो एक दिशा बताता ही, दिशा के अब बताने का काम कौन करता है, प्लस माइनस। तो हमको दिशा तो केवीएल बता ही दिया है, अब हमको केवल परिमाण रखना है, रख देते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, एकदम आराम से बता रहे हैं, आई का मान कितना हमारे पास 2, आर का मान कितना है, आर का मान 10 है, प्लस एल का मान कितना हमारे पास 5 है, और डी डी टी ऑफ आई कितना है, माइनस का 1 एम्पियर प्रति सेकंड, और प्लस का ई कितना है, ई हमारे पास ई 20 वोल्ट है। हल करेंगे तो वी ए माइनस वी बी कितना हमारे पास हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 और 20 40, 5 इक्कन 5 माइनस का। सॉल्व करेंगे तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 35 वोल्ट। ठीक, ये कब थी, ए से बी की ओर जब जा रहे थे। अगर हम बी से ए की ओर आते, बी से ए की ओर आते यही चीज, तो हमारा मान क्या मिलता, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या मिलती, माइनस की 35 वोल्ट। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो दोनों सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। माइनस प्लस डायरेक्शन बताता है, तो ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यानी बी से ए जा रहे हैं, वोल्टेज उल्टा है यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर बी से ए की ओर जा रहे हैं, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं, तभी माइनस का आया है। अगर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आते तो प्लस की वैल्यू आती, जैसे यहाँ पर उच्च से निम्न की ओर आए, ज़्यादा से कम में आए, तभी वोल्टेज क्या है, प्लस। अगर कम से ज़्यादा में जाएंगे, कम से ज़्यादा में जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। बस यही चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों आंसर सही हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, चाहे जो भी लगाइए आप, दोनों के दोनों सही हैं। बस केवल आंसर 35 वोल्ट आना चाहिए, बस। ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइव इज इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर है तथा t बराबर 9 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। ठीक है, 9 सेकंड पर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी स्मॉल ई जो है 9 वोल्ट है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला सेम वही चीज़ है, E इक्वल्स टू हमने फार्मूला पढ़ा है डी डी टी ऑफ फाइव बी, वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि फेरों की संख्या दी नहीं गई है, तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हमेशा हर बार 1 रखेंगे। तो डी डी टी ऑफ फाइव बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, एक्स टी स्क्वायर, तो एक्स टी स्क्वायर लगा देंगे फार्मूला। x कांस्टेंट है क्योंकि इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये कांस्टेंट हुआ, ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आया, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और ये e की वैल्यू है, तो e इक्वल्स टू माइनस का x, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का 2t होता है, कितना होता है, टी स्क्वायर का, ये अवकलन रूप है ना, अवकलन क्या होता है, टी स्क्वायर का, टी का टी के सापेक्ष अवकलन, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, n कितना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये फार्मूला होता है
टी के रिस्पेक्ट में है तो टी की पावर n इज इक्वल्स टू एन टी की पावर n माइनस 1 ये होता है। अब E का मान दिया गया है, कितना है E का मान कितना है हमारे पास 9 वोल्ट। लेकिन ये 9 वोल्ट कब हुआ, 9 वोल्ट कब हुआ, जब हम T की वैल्यू, जब हम इस वाले T की वैल्यू कितने सेकंड रखते हैं 9, तो 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू निकालेंगे ये 1 बचा, 2 1 के नीचे जाएगा तो 1/2, ये माइनस का चिन्ह उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा 0.5, x जो है हमारे पास कितना आएगा 0.5, x हमारे पास 0.5 आएगा, वो भी काहेगा माइनस का आएगा। और ये माइनस का चिन्ह कौन बता रहा है, लेंज का नियम। अगर हमको x का परिमाण चाहिए होगा तो ये 0.5 आता। ठीक, कोई एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तभी इसका मात्रक नहीं है, कांस्टेंट है तभी इसका मात्रक नहीं दिया गया है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसका 0.5 आएगा आंसर। 17 कह रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो E इज इक्वल्स टू निकालना है हमको, जो कि फार्मूला होता है L dt ऑफ I। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए होता है M, लेकिन स्वप्रेरकत्व के लिए क्या होता है d dt ऑफ I का गुणा L से करा देंगे, E की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू डालेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस का L डी डी टी ऑफ आई, माइनस का L डी डी टी ऑफ आई का मतलब होता है I2 माइनस I1 अपान कितने समय में, T समय में, वही dt ही T है। L की वैल्यू हम डालेंगे, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मिली, का मतलब होता है 10 की घात माइनस 3, मिली हटाएंगे तो 10 की घात माइनस 3 जोड़ेंगे तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 हेनरी। मिली हटाएंगे तो मिली हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिली की जगह पर क्या जुड़ेगा 10 की घात माइनस 3 सेकेंड। I2 हमारे पास कितना है, I2 है 15, I1 कितना है 5, तो 15 माइनस 5 कितना बचेगा 10, और बटे में T कितना है हमारे पास 5 गुणे 10 की घात माइनस 3, माइनस 3 10 की घात माइनस 3 10 की घात कैंसिल, 5 1 5 5 दूनी 10, 2 दाम में 20। तो E की वैल्यू कितने वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, 20 वोल्ट का होगा। और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये जो धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इससे जो धारा प्रेरित होगी कुंडली में, प्रेरित धारा, वो इस धारा के परिवर्तन का विरोध करेगी, वही चीज़ ये माइनस बताता है। तो E की मॉडुलस वैल्यू क्या होती है 20 वोल्ट। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे प्लस रखिए ये भी आंसर है, आप चाहे मॉडुलस वैल्यू लेंगे 20 वोल्ट तब भी ये आंसर रहेगा। आंसर 20 देखिए, माइनस चिन्ह केवल दिशा बताता है कि सामने वाले की विपरीत दिशा में E का वोल्टेज है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का वोल्टेज सामने वाले के विपरीत है। ठीक है, बस उसका प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, इसका माइनस होगा तो इसका प्लस होगा, बस ये चीज़ है। इसमें करंट की डायरेक्शन अलग होगी और जो सेल लगा है जिसके कारण ये धारा बह रही है उसके डायरेक्शन अलग होगी। ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्वेश्चंस का अंकित प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक, 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 19 और 20। ये जो है किस पर आधारित है, ये एक किसी चुंबकों के बीच में यदि किसी कुंडली को घुमा देंगे तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये चीज़ हमने पढ़ा है, 2 चुंबक रखें उसके बीच अगर किसी कुंडली को हम घुमाएंगे तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण धारा उत्पन्न हो जाती है और वो धारा कहलाती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। तो ये जो 3 न्यूमेरिकल बचे हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण जब हम कराएंगे उसी में ये 3 न्यूमेरिकल हम करवा देंगे। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।